बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कंसीडर वी आर गिवन विद एन एरे जिसका नाम हमने रखा है नेम। अब इस एरे के अंदर मल्टीपल नेम्स एग्जिस्ट करते हैं। आर टास्क इज़ टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम इन दिस एरे। हमें कोई भी यूज़र आके एक नाम दे सकता है और कहता है आप बताओ कि क्या इस एरे में वो नाम एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमें उसकी पोजीशन बतानी होगी। द एल्गोरिदम विच वी आर गोइंग टू फॉलो विल बी लीनियर सर्च एल्गोरिदम, या हम उसको सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम भी कहते हैं। सो अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारी एरे का साइज इज़ 9, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स इज़ 0 एंड द लास्ट इंडेक्स इज़ 8, और जो हमने एलिमेंट सर्च करना है वो है हानिया। तो क्या होगा, अब हमारे पास जब ये एरे आएगी, एक हमें डाटा दे दिया, दैट इज़ सर्च करो हानिया नाम इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नाम को कंपेयर करेंगे इंडेक्स 0 की वैल्यू के साथ। क्या होगा, हानिया कंपेयर होगा अली के साथ। अगर तो वो सेम है, इसका मतलब है हमें वो रिक्वायर्ड डेटा मिल गया, और अगर वो सेम नहीं है सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे और अपने हानिया वर्ड को कंपेयर करेंगे इंडेक्स 1 की वैल्यू के साथ, जो इस टाइम अहमद है। अगर तो ये सेम है इट मीन्स वी फाउंड द इंडेक्स, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इंडेक्स 2 पे आ जाएंगे। उसके बाद हम इंडेक्स 3 पे जाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 4 पे कंपेयर होगा, इंडेक्स 5 की वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। एट लास्ट जब आप इंडेक्स 6 की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों सेम है। इसका मतलब है जो डेटा सर्च करना था दैट इज़ ऑन द इंडेक्स नंबर 6, या अगर हमने उसकी पोजीशन इन रियल वर्ड बतानी होगी तो उसको हम कहेंगे पोजीशन नंबर 7 पे आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। इंडेक्स इज़ डिफरेंट और जो पोजीशन ऑफ द वैल्यू इज़ डिफरेंट। इंडेक्स हमारी एरे को शो कर रही होती है तो इंडेक्स नंबर विल बी 6, लेकिन हम रियल वर्ड में 1 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन हमारी 7 आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर हम आगे कंपेयर करेंगे इंडेक्स 7 की वैल्यू के साथ, देन विद इंडेक्स 8 की वैल्यू। अपने एरे की हर वैल्यू के साथ 1 बाय 1 अपना डाटा को कंपेयर करेंगे, और जहाँ पे सिमिलैरिटी आ जाएगी तो वो हमारी रिक्वायर्ड इंडेक्स होगी। अब इसकी हम कोडिंग कैसे करेंगे, देयर आर 2 वेज। पहला तरीका ये है कि हम किसी लूप के साथ कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए फंक्शंस बनाओगे। इन दिस वीडियो वी विल वर्क विद द हेल्प ऑफ सिंपल लूप, कि आप लूप यूज़ करते हुए अपने एलिमेंट को सर्च करो। सो अब आप कंसीडर करो हमारे पास एरे है नेम के नाम से, और इसके अंदर हमने डेटा सर्च करना है। जो डेटा सर्च करना है दैट इज़ हानिया, और अब इसको हमने कंपेयर किसके साथ करना है, इंडेक्स 0 की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और अप टिल इंडेक्स 8 की एवरी वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक फॉर लूप लगाते हैं जिसको हम कहते हैं कहाँ से स्टार्ट होगी, I0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 9 तक जाएगी। वाई लेस देन 9, बिकॉज आर लास्ट इंडेक्स इज़ 8, तो हम लेस देन 9 तक काम करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या करेगी, हानिया वर्ड को हर इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, हमारी कंडीशन आ जाएगी इफ़ नेम विद द इंडेक्स I, के नेम के इंडेक्स I पे जो डाटा है इफ़ दैट इज़ इक्वल्स टू दिस डाटा, ये जो हानिया की वैल्यू है इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अपना इंडेक्स शो कर देंगे। और इंडेक्स शो करने के लिए हमारे पास आ जाएगी सी आउट स्टेटमेंट, दैट इज़ डाटा इज़ एट इंडेक्स। ये जो I की वैल्यू है, जिस I को हम लेके काम कर रहे थे, उसको आप शो कर दोगे। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। मेरे I की वैल्यू इज़ 0, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 9। इसका मतलब है हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। लूप की बॉडी में आने के बाद नेम इंडेक्स 0 पे जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ अली, उसको मैच करेंगे कि क्या वो डाटा के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये इक्वालिटी नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लूप की बॉडी फिनिश होगी, I की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, दोबारा नेम I की वैल्यू कंपेयर होगी डेटा के साथ। एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो उसको चेक करेगा आर दे सेम और नॉट। यहाँ पे क्या हुआ, फिर इक्वालिटी नहीं आई, फिर उसने क्या किया, फिर हमारी सी आउट एग्जीक्यूट नहीं हुई, फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 पे भी दोबारा कंपैरिजन होगा, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर मेरे I की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 पे जब वो दोबारा कंपेयर करेगा फिर फॉल्स हो जाएगी। फिर I की वैल्यू आपके पास 4 होगी, अगेन 4 पे भी कंपैरिजन फॉल्स है। फिर I की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 पे भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ रही है। टिल नाउ हमारी हर वैल्यू फॉल्स हो रही थी। जब I की वैल्यू 6 हो जाएगी, दैट इज़ I इंक्रीमेंट हुआ और I की वैल्यू 6 हो गई, तो जब उसका कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लिखा आ जाएगा डाटा इज एट इंडेक्स आई की वैल्यू क्या थी 6, तो वो आ जाएगा एट इंडेक्स 6। उसके बाद फिर बॉडी फिनिश हो गई, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, कंपेयर होगा, अगेन दिस वन इज फॉल्स। 7 के बाद अगेन आपकी वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 को चेक करो, आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ रही है, 8 पे कंपैरिजन होगा, कंडीशन फॉल्स है। अब क्या होगा, दोबारा आई इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू हो गई 9, यहाँ पे लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो इसके बाद हमारी फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, इंडेक्स 0 से इंडेक्स 8 तक हर वैल्यू को कंपेयर किया, जहाँ पे इक्वालिटी आएगी उस इंडेक्स को हम शो कर देंगे। नाउ लेट्स मूव टू रियल स्टूडियो, जहाँ पे हम इस पूरे कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमने ये काम किया, हमने एक स्ट्रिंग एरे बना दी नेम्स के नाम से, जिसकी वैल्यू हम 5 वैल्यूज रीड करेंगे। हमने सी आउट किया कि आप उनके नेम्स एंटर करो, उसके बाद हमने अपने नेम्स को डिस्प्ले करा दिए कि ये सारे आपने नाम एंटर किए हैं। इसके बाद अब हम यूज़र से वो पर्टिकुलर वैल्यू पूछना चाहते हैं दैट ही वांट्स टू सर्च। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना देंगे डेटा के नाम से जो उसने सर्च करना है, और उसके बाद हम यूज़र को कहेंगे कि उसकी वैल्यू एंटर करो। हमने यूज़र से वैल्यू ले ली, अब हम करेंगे कंपैरिजन। फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग टू फॉर लूप, जो क्या करेगी, आई 0 से स्टार्ट करेगा, दैट इज़ योर फर्स्ट इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होएगा और वो लेस देन 5 तक जाएगा, एंड देन आई प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर हमने कहा था हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। मेरी कंडीशन आ जाएगी इफ़ मेरी एरे का नेम है नेम, उसके इंडेक्स आई को हम मैच करेंगे कि वैल्यू ऑफ डेटा के साथ। अगर तो वो मैच हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके पास वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, सी आउट, हमने कह दिया नेम इज एट इंडेक्स आई। चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ उसने मुझे कहा एंटर नेम, तो मैंने यहाँ पे पहला नाम दिया अली, नेक्स्ट इज उमर, उस्मान, सबा, हानिया। मैंने यहाँ पे ये सारे नेम दे दिए। उसने मुझे बाद में प्रिंट कर दिया योर नेम्स आर दिस। उसके बाद उसने कहा एंटर द नेम यू वांट टू सर्च, लेट्स से आई वांट टू सर्च सबा। अब एज अ रिजल्ट उसने क्या कह दिया, उसने कहा नेम इज़ एट इंडेक्स 3। मेरा जो रिक्वायर्ड नेम था, अगर आप देखो, इंडेक्स 0 पे अली, 1 पे उमर, 2 पे उस्मान, एंड ऑन इंडेक्स 3 सबा नेम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैंने जो नाम दिया उसने सिंपली सर्च किया और उसको वहाँ पे शो कर दिया। चलो एक दफ़ा इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं अपने किसी एक नाम को रिपीट करते हैं। मैंने पहले दिया अली, उमर, दोबारा अली दिया, फिर उस्मान दे दिया, एंड अगेन अली दे दिया। अब मैंने 3 दफ़ा अली नाम दिए। उसने मुझे शो कर दिया, उसने कहा आप क्या नाम सर्च करना चाहते हो, मैंने उसको अली दिया। तो एज अ रिजल्ट उसने क्या कहा, उसने कहा नेम इज़ एट इंडेक्स 0, एट नेम इज़ एट इंडेक्स 2 एंड नेम इज़ एट इंडेक्स 4। 3 दफ़ा आ रहा था, तो उसने 3 दफ़ा मेरे प्रोग्राम में शो कर दिया कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये आपका नाम आ रहा है। लेट्स से अगर मैं अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहती हूँ, सो दैट इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑल दिस नेम कि मैंने 3 दफ़ा दिया है, वो तीनों इंडेक्स प्रिंट करने के बजाय सिर्फ आई जस्ट वांट माय फर्स्ट इंडेक्स टू बी प्रिंटेड। जहाँ पे भी एरे में पहली दफ़ा नाम आ रहा है तो वो उसको प्रिंट कर दें। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जहाँ पे अब आप अपने प्रोग्राम में देखो, जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं कि आप उसको कह रहे हो सी आउट कि प्रिंट कर दो किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद हम कह देंगे कि जैसे उसने फर्स्ट टाइम ये प्रिंट कर दिया तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक होने का क्या मतलब है कि 0 से लेके अप टिल 5 जहाँ तक उसका साइज़ है वहाँ तक वो जाएगा। जिस भी पहली इंडेक्स पे उसको मैच मिलेगा, जहाँ पे भी पहली वैल्यू ऐसी आ गई जो कंपैरिजन सेम हो गया, वो उस इंडेक्स को शो करेगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से क्या होगा, ये जो मेरी लूप है ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। लेट्स से मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले अली दिया, उमर, अगेन अली। अब मैं दोबारा से अपना अली नेम 3 दफ़ा देती हूँ, उस्मान एंड अगेन अली मैंने दिया। उसने मुझे शो कर दिया, उसने कहा बताओ कौन सा नाम सर्च करना है। मैंने उसको दे दिया अली। उसने क्या किया, सिर्फ जो फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पे उसको पहली दफ़ा अली नाम मिलेगा वो उसकी इंडेक्स बताएगा, ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा और बाकी सारे इंडेक्स को नहीं बताएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम था वेयर वी वर गोइंग टू प्रिंट ओनली द फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे उसको मैच मिलेगा। अब हम दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैं दोबारा नाम दे रही हूँ,
अब उसने मुझे कहा कि कोई नाम दो जो आप सर्च करना चाहते हो। लेट्स से मैंने नाम दे दिया अफनान, कि इसके अंदर सर्च करो अफनान कहाँ पे आ रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि कहीं इंडेक्स मिली है या नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये नाम हमारी एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उसने कोई इंडेक्स नंबर शो नहीं किया। तो उससे सेकंड काम क्या करना चाहिए कि अगर उसे नहीं मिला एज अ रिजल्ट क्या हो, वो आपको बताए कि ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमने अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है ताकि वो शो कर सके द नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन योर एरे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक चेक वेरिएबल बनाएंगे। हम करते हैं एक बूलियन वेरिएबल जिसका नाम हम चेक रखते हैं, वो बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं हम फॉल्स के साथ कि अभी इसकी वैल्यू फॉल्स है। इसके बाद हम अपनी फॉर लूप में आके ये जो कंडीशन है कि जहाँ पे उसको चेक कर रहे हो कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मेरे चेक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो ये क्या होगा कि अगर तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो चेक ट्रू हो जाएगा, और अगर वहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो चेक अपडेट नहीं होगा, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही रहेगी। तो हम फॉर लूप से बाहर आके सिर्फ एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर तो आपके चेक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब है आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिली। तो यहाँ पे हम एक सी आउट कर देंगे, दैट इज डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है डेटा, और उसको हम कह देंगे इज नॉट इन एरे, कि हमने कह दिया ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हो ये आपकी एरे में एग्जिस्ट नहीं करती। चलो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आई एम गोइंग टू एंटर द नेम्स अली, उमर, उस्मान, सबा, सना। उसने कहा आप नाम बताओ क्या सर्च करना चाहते हो। मैंने दोबारा से अफनान दे दिया और उसने क्या किया, अफनान इज़ नॉट इन एरे। उसने सर्च किया और उसको वो वैल्यू नहीं मिली, तो क्या हुआ, मेरा चेक वेरिएबल फॉल्स ही रहा क्योंकि कहीं पे भी कंपैरिजन ट्रू नहीं हो रहा था। सो एज अ रिजल्ट मेरा चेक वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा था। उसने बाहर आके चेक किया कि अगर तो चेक फॉल्स है तो प्रिंट कर दो कि वो एलिमेंट नहीं मिला। अगर उसको एलिमेंट मिलेगा तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और जिस जिस इंडेक्स में मिल रहा था वो उसको प्रिंट कर रहा था। अगर हमें सारे इंडेक्स वैल्यूज प्रिंट करनी है तो सिंपल क्या कर दोगे, ये ब्रेक फिनिश कर दोगे और आपका प्रोग्राम काम करेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन सर्च एनी एलिमेंट इन योर पर्टिकुलर एरे। हमने ये काम स्ट्रिंग डेटा टाइप पे किया है। यू कैन डू द सेम वर्क इन इंटीजर, फ्लोट और एनी अदर डेटा टाइप। That's all for today. If you have any query, you can share in the comment section.